हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आप सभी का हमारे चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिवर के बारे में। एक्चुअली हम लोग आज लिवर की हिस्टोलॉजी या फिर लिवर के पार्ट्स के बारे में नहीं समझेंगे। एक्चुअली एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा टॉपिक माना जाता है कि लिवर से निकलने वाले डक्ट्स कहाँ से कौन सा डक्ट निकलता है, फिर कौन सा डक्ट जा करके उस डक्ट में मिलता है, क्या सिक्रीशंस वो लोग कैरी करते हैं और कहाँ पे जा करके वो पॉर होते हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ये माना जाता है, तो हमने सोचा कि इसको ज़रा क्लियर किया जाए। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर देखने के बाद आप सभी की इस टॉपिक में से कम क्लैरिटी हो जाएगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, जो ये लिवर का पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, ये एक लेफ्ट लोब है लिवर का और ये राइट लोब है। ध्यान से देखो आप, ये जो है ये राइट लोब है और ये लेफ्ट लोब है। ज़रा हम इसे लिख दें। यहाँ पे अगर लिखे हम लोग तो दिस इज़ द राइट लोब ऑफ लिवर और ये जो है ये दिस इज़ द लेफ्ट लोब है। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट आउट भी किया है इसको। आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है राइट हेपेटिक लोब और ये जो यहाँ पे लोब है दिस इज़ द लेफ्ट हेपेटिक लोब। आप देखो यहाँ पे हमने इसे पॉइंट आउट भी किया है, दिस इज़ द लेफ्ट हेपेटिक लोब। यहाँ पे राइट हेपेटिक लोब में एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे हम गॉल ब्लैडर के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इसे भी पॉइंट आउट किया हुआ है, दिस इज़ द गॉल ब्लैडर। तो अब तक हमने तीन पार्ट्स देखे। सबसे पहला एक लीवर का जो राइट लोब है, राइट हेपेटिक लोब और यहाँ पे लेफ्ट हेपेटिक लोब और यहाँ पे एक गॉल ब्लैडर। ये मेन तीन पार्ट्स हमें जाननी है लिवर के बारे में। अब आप ज़रा गौर करेंगे तो ये जो राइट हेपेटिक लोब है, मतलब राइट लोब ऑफ लिवर है, यहाँ से एक डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं राइट हेपेटिक डक्ट। आप देखिए ये जो डक्ट आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, हमने इसे पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है, दिस इज़ द राइट हेपेटिक डक्ट। अब ये जो राइट हेपेटिक डक्ट है ये जाके मिलता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से। मतलब ये जो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक डक्ट निकल के आ रहा है जिसका नाम है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और यहाँ पे ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये राइट हेपेटिक डक्ट दोनों एक साथ मिल करके ये बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। आप देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दिस इज द कॉमन हेपेटिक डक्ट। और उसके बाद यहाँ पे जो ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ से भी एक डक्ट निकल करके आ रहा है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। आप ध्यान दें, यहाँ पे हमने इसे पॉइंट आउट किया हुआ है, दिस इज द सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट। तो अब तक हमने देखा कि राइट लोब से निकलेगा राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है, दिस इज द सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट जा करके मिल जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट से, फिर ये बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। अब आते हैं हम लोग ज़रा, यहाँ पे आपको एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। एक्चुअली ये एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड है जिसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं और इसका नाम है पैनक्रियाज। यहाँ पे देखो इसका नाम है पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज में हमें दो डक्ट समझने हैं। एक तो जो इसका मेन डक्ट है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे हम कहते हैं, ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रहा है दिस इज द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट और इसे हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज द मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर इसी को कहा जाता है डक्ट ऑफ विल्सन। तो एक तो हमें ध्यान में रखना है डक्ट, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट या फिर डक्ट ऑफ विल्सन। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है ये जा करके ओपन हो जाता है इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि ये कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट अब दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। और ये जो यहाँ का जो ये डक्ट है जहाँ पे कि ये कॉमन बाइल डक्ट और ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो दोनों साथ में मिल गए, तो यहाँ पे अब इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे, आप यहाँ पे देखो हमने कहा इसे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटो क्यों? हेपेटो इसलिए क्योंकि ये लीवर का डक्ट था। ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया है ये लीवर का डक्ट है और ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रहा है ये पैनक्रियास का डक्ट है। इसीलिए जब दोनों साथ में आ गए तो हमने इसे नाम दिया यहाँ पे हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट इस सी शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे आप डिओडेनम कहते हो, इसमें ओपन होने से पहले एक सोलन पार्ट बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। और इस एम्पुला का नाम है, इस सोलन पार्ट का नाम है एम्पुला ऑफ वेटर। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से हमने पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है कि सोलन पार्ट को बोला जाएगा एम्पुला ऑफ वेटर।
तो ये एम्पुला ऑफ वेटर जो है ये जा करके ओपन हो जाता है डिओडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टिन का सबसे पहला पार्ट है। और ये जो ओपनिंग है दोस्तों, ये ओपनिंग यहाँ पे गार्डेड है एक स्फिंक्टर से, और इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इसका नाम है यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो एक बार आपको फिर से रिकैप करा दें कि हमारे पास ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज का ये मेन डक्ट है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसे आप कहते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और यहाँ पे जो कॉमन बाइल डक्ट है ये आकर के ओपन हो जाता है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ, जो कि बनाता है यहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर बनाते हुए जाकर के डिओडेनम में ओपन हो जाता है, जो कि गार्ड किया जाता है एक स्फिंक्टर से। उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ पे आप ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज डिओडेनम। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज डिओडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टिन का सबसे पहला पार्ट है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास बच गई। सबसे पहले ये जहाँ पे कि कॉमन बाइल डक्ट जब आ करके ओपन होता है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में, तो यहाँ पे ये भी एक स्फिंक्टर से गार्डेड होता है। और यहाँ पे जो स्फिंक्टर आपको दिखाई दे रहा है इस एरिया में, इस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। आप यहाँ पे देखो, हमने इसे भी पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है, दिस इज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। और जो दूसरी चीज़ है कि एक तो जो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट थी वो जा करके यहाँ पे डिओडेनम में ओपन होती है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, लेकिन एक और डक्ट है जो कि पेनक्रियाज से ही निकलती है, और ये डक्ट डायरेक्टली जा करके ओपन होती है डिओडेनम में। ये किसी और सिक्रीशन को साथ में ना ले जाती, वो डायरेक्टली पेनक्रियाज के सिक्रीशन को ले जा करके पॉर करती है डिओडेनम में। और ये जो ये इसका ऑल्टरनेटिव पाथवे है, जो ये ऑल्टरनेटिव डक्ट है, इस डक्ट का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। तो यहाँ से आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक ये डक्ट है पेनक्रियाज से, दिस इज मेन पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन, और एक जो ये डक्ट है दिस इज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। एक बार ज़रा हम लोग इसको वापस रिकैप कर लें, फिर से देख लो ज़रा। हमारे पास लिवर है, लिवर के दो लोब्स हैं, एक बड़ा लोब जिसे आप राइट लोब ऑफ लिवर कहते हैं या फिर राइट हेपाटिक लोब कहते हो, और एक लेफ्ट लोब है जिसे आप लेफ्ट हेपाटिक लोब कहते हो, जो कि छोटा वाला डक्ट है। और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड है जिसे हमने यहाँ पे ग्रीन कलर से शो किया। आपको ये पूरा नहीं दिख पा रहा है क्योंकि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, एंटीरियरली आपको नहीं दिखेगा। इस लोब का नाम है, इस ग्लैंड का नाम है एक्चुअली दिस इज गॉल ब्लैडर। और यहाँ से लेफ्ट हेपाटिक लोब से एक डक्ट निकलता है जिसका नाम है लेफ्ट हेपाटिक डक्ट। ये राइट लोब से निकलने वाले डक्ट राइट हेपाटिक डक्ट के साथ मिल करके कॉमन हेपाटिक डक्ट बनाता है, जो कि वापस गॉल ब्लैडर से निकलने वाले सिस्टिक डक्ट के साथ मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। और ये जा करके ओपन हो जाता है मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में, जिसे आप डक्ट ऑफ विल्सन कहते हैं, और दोनों एक साथ मिलकर बनाते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू होते हुए वो डिओडेनम में जा करके ओपन हो जाता है, जो कि गार्डेड होता है एक स्फिंक्टर से, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। और यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव पाथवे भी है, एक ऑल्टरनेटिव डक्ट भी है, जो कि डायरेक्टली पेनक्रियाज से निकल करके चला जाता है डिओडेनम में, और इस डक्ट का नाम है, दिस डक्ट इज नोन एज डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। और यहाँ पे जो ये कॉमन बाइल डक्ट आ करके ओपन होता है पेनक्रियाज में, ये गार्डेड होता है एक स्फिंक्टर से, एंड दैट स्फिंक्टर इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडर। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो डक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जो लिवर से निकल करके कहाँ से कहाँ को जाता है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।